पहले तो फेस को धुलना था, दही और मुलेठी से बताया था। फेस वॉश तो कभी यूज़ ही नहीं करा। अपने आप को ऐसा बनाओ, किताबों को पढ़ो, वो ज्ञान है जो आपको वहां से मिलेगा। तो अब से आप पेशेंट को बोलना, रेमेडीज बताना, गोंद कतीरा लो, सारीवादी आसब शुरू करो। आपको पता है, अगर आपका ग्लैंड प्रॉपर काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग में थोड़ी ऊपर नीचे है, तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से अपने थायराइड को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो। अपने आप को ऐसा बनाओ, किताबों को पढ़ो, वो ज्ञान है जो आपको वहां से मिलेगा। हम प्रैक्टिस की तरफ भागते हैं, थ्योरी क्लियर नहीं है। आज मैं यहाँ जितने भी बच्चे, मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूछूंगी ना, आधे अटक जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में फाइनल का सोचते हैं, फाइनल में आके इंटर्नशिप की टेंशन। अरे फर्स्ट में हो, फर्स्ट को अच्छा करो, सेकंड में जा रहे हो, सेकंड को अच्छा करो, अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन उस पर काम स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब से आप पेशेंट को बोलना, रेमेडीज बताना, गोंद कतीरा लो, सारीवादी आसब शुरू करो, धात्री लो स्टार्ट करो, ताप्यादि लो स्टार्ट करो, उनको बताओ, लेकिन प्योर फॉर्म में खुद से बनाओ। मैंने आज तक कभी भी मेडिसिन मशीन से प्रेफर नहीं की। मेरी जितनी भी ड्रग्स बनती हैं वहाँ पे पूरी हेल्पर हैं जो हाथ से बनाते हैं, हर गोली। मशीन यूज़ नहीं करते, बाइंडिंग एजेंट हम यूज़ नहीं करते, 1 से 2% यूज़ करते हैं। अब और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसपे हमने सुना है? एडिनोमायोसिस सुना है किसी ने? इंटर्न्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया सुना है किसी ने? एंडोमेट्रियोसिस सुना है? देखो, आप सबको ना एक तो अपना नॉलेज कैसे, गूगल पे ना बहुत सारे न्यू डिजीज के पेपर पब्लिश होते हैं, हैबिट डालो पढ़ने की। मेरी एज 32 है, मतलब मेरा 33 स्टार्ट हो गया है, मैंने आज तक भी कभी अपने पढ़ने की हैबिट नहीं छोड़ी। आज तक भी मैं हर रोज रात में 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ हमेशा। नई नई चीजें, जितनी न्यू डिजीज आए यूट्यूब पे उठा के वीडियोस देखती हूँ, तभी तो मुझे समझ आता है। हर पेशेंट को ना डायग्रामेटिकली समझाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। जब उसे समझाओगे तभी तो कोई समझेगा ना। जब उसे प्रॉब्लम ही नहीं पता, दवाइयां लिख लिख के दोगे, वो आएगा ही नहीं आपके पास। प्रॉब्लम को समझाओ। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियोसिस, ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक है, मतलब भाई हटा दो, बहनें हैं। एक में 3-4 महीने ब्लीडिंग हो गई, आपका जो भी सिस्टम है यहाँ पे यूट्रस के सराउंडिंग है। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कहीं भी बनने लग जाती है, ओवरीज में भी बन सकती है, बाहर भी बन सकती है, यूट्राइन लाइनिंग पे भी बन सकती है, और पेशेंट को ना ऐसी हैवी ब्लीडिंग होती है और यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, डीएनसी की जाती है, पर रिलीफ नहीं मिलता। एट द एंड यूट्रस निकालो। हमने इस पे काम किया और इसमें हमारे पास सेम 97 to 98 सक्सेसफुल रेशियो है। अगर पेशेंट आता है वो ठीक होके ही जाता है। कोई ऐसा होता है जिसमें पेशेंस नहीं होता तो वो यूट्रस रिमूव करवा ले। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, थिकनिंग हो गई, एंडोमेट्रियोसिस, तो आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हो, लेकिन पढ़ के। मैं हमेशा ये चाहती हूँ, आयुर्वेद में क्या है ना, एक सर थे, वो अजय बकरी का खून होता है ना, बकरे का खून होता है ना, उसकी वस्तियां देते थे। अजय मांस रस वस्ती, अजय रक्त वस्ती। वो उससे ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो आपके हार्ट में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, उसको ठीक कर देते थे बिल्कुल। और ना हमारे क्या था, हमारे कॉलेज में एक सर थे, उनको बहुत नॉलेज था, बट वो ना किसी को बताते नहीं थे। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, मैंने बहुत डांट सुनी, लेकिन मैं बार बार जाती थी, सर थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। ऐसे मैंने उनको 6-7 महीने तंग किया, फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, लेकिन वो ना पूरा दिन मुझे खड़ा रखते थे अपने डिपार्टमेंट में। मतलब उन्होंने बोला कि उपासना यहाँ खड़े होना है 4 घंटे, तो मैं खड़ी रहती थी। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं थक गई, मुझे बिठा दो। उन्होंने मुझे बोला आज तो प्रेजेंट है लेकिन मैं तेरी एब्सेंट लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप लगा दो, मुझे सिखा दो। आपके अंदर ना जुनून होना चाहिए,
आज वो जुनून है कि मैं सक्सेसफुली आप लोगों को बता पा रही हूँ, और मेरे अंदर वो चीज़ नहीं, मुझे आपको नहीं बताना। आप सीखने वाले बनो, आप 50 सवाल पूछोगे, मैं 100 बताऊंगी, पर बनो। और इसी चीज़ के लिए हमने ना ये मिशन लॉन्च किया, मिशन जुगनू। जुगनू का काम क्या है? रोशनी देना। जब मैं ओपीडी में बैठती थी, मैं देखती थी महिलाओं को ना अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता। वो दवाइयाँ खा रही हैं, आधी उनको पता ही नहीं क्यों खा रही हैं, बस खा रही हैं। यहाँ भी बहुत लेडीज होंगी जो अननेसेसरी दवाइयाँ खा रही हैं। थायराइड में कितनों को थायराइड है? गोली खा रहे हो, कभी सुना है खत्म हो जाएगा? कोशिश की समझने की कि खत्म हो सकता है, क्यों नहीं की? आयुर्वेद का सुना है? तो आयुर्वेद में कभी नहीं सोचा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद तो बोलता है आप थायराइड को खत्म कर सकते हो। आपको पता है, अगर आपका ग्लैंड प्रॉपर काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग में थोड़ी ऊपर नीचे है, तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से अपने थायराइड को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो। आयुर्वेद ट्राई करना। और घर पे क्या करना है, जिनको भी थायराइड है आप लोग भी सुनिए, धनिया होता है साबुत, उसमें 2 तरह का धनिया होता है, एक साबुत होता है, एक देसी धनिया होता है, बिल्कुल दरदरा सा होता है, छोटा सा। 1 चम्मच देसी धनिया 1 गिलास पानी में रात को उबालना है, फिर उसको ढक के रख दो, सुबह उठ के फिर से बॉईल करो और उसे पियो। आपको ना ग्लैंड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपरथायरॉयडिज्म है, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगता है। आपको ना यहाँ पे कुछ लोग होते हैं थायराइड होते हैं, उनके ये हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, यहाँ से अलग से विजिबल होता है, वो कम होगा। उसकी वजह से जो मोटापा आ रहा है वो बैलेंस होगा। ये दोनों में काम करता है, क्योंकि इसका काम आपके थायराइड ग्लैंड को नरिश करना है। अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, अमरूद के पत्ते खाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके। ठीक है, तो अब से आप लोगों को समझ आ गया, इंटर्नशिप तक ट्रीटमेंट बना लोगे। अच्छा देखो, जब मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पूछूंगी और आप लोग बताओगे क्या क्या इनोवेट किया है, आपस में ना एक दूसरे से जेलस नहीं करनी, एक दूसरे को पढ़ाओ। तुम्हें कुछ नया पता चलता है ना, दूसरे से डिस्कस करो। नॉलेज हमेशा बताने से बढ़ता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, आज मुझे कैंपेन्स करते अप्रॉक्स 1-1.5 साल हो गया। तो कल हमने एक कैंपेन किया, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, तो ऐसे मैंने पित्ती उछलनी, अर्टिकेरिया की रेमेडी बताई। लोगों को लगता है अर्टिकेरिया कभी ठीक नहीं हो सकता, जो पित्ती उछलती है, हम लोग सिट्राजिन, अलेग्रा ये सब खाते हैं। मैंने ना वहाँ देखा, एक महिला बैठी थी, उसने मुझे बताया कि बेटा मैं तुझे एक तरीका बताऊं। तो मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा क्या करना है, चीनी लेनी है और एरंड का तेल लेना है। एरंड के तेल में चीनी मिला के, चीनी, और जैसे मालपुए बनाते हैं ना वैसे बना लेना, और 3 दिन लगातार मालपुए खाने और कुछ नहीं खाना, तो तुम्हारा कितना भी पुराना अर्टिकेरिया हो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये मैंने अपने पूरे परिवार में दिया और उनको कभी नहीं हुआ। मैंने उनसे एक नई चीज़ सीखी। कहने का मतलब, आपके माँ बाप भी अगर आपको बोलते हैं ना कि बेटा ये करो, उसमें भी ज्ञान है। आज जो मैं घरेलू उपचार बता रही हूँ, आपकी रसोई से बता रही हूँ, कुछ घर से सुना, कुछ हमने पढ़ा, तभी तो हम कर पाए ना। तो आपको समझना जरूरी है, तब आप कर सकते हो। इनका भी मुझे पता नहीं था, ये सिर्फ मिलने आए थे। अच्छा आप अपनी कंडीशन बताओ। वैसे तो मुझे ट्रीटमेंट कराते हुए 18 मंथ्स हो गए हैं, बट अभी पहले से पूरा ही रिलीफ है, मुझे 80% रिलीफ हो चुका है। बट जब मैं फर्स्ट टाइम मैम के पास आई थी, तो मैम बता सकती हैं कैसा फेस था? इनका पूरे फेस में सिर्फ दांत दिखते थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मतलब ये लगा लो जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल पेंट होता है, कि किसी ने पूरी बॉडी पे ये पेंट कर दिया हो। आप बाल और फेस एक बराबर लेके चलो। और ये इतना रोती थी जब ये अपने ब्रदर के साथ आई थी क्लिनिक पे। ये आज सिर्फ मिलने आए हैं, अभी तो इनकी दवाई ऑलमोस्ट एक्ने के हिसाब से चल रही है, जो अलग हमने स्टार्ट किया, पर जो इनका फेस था वो इतना डैमेज था। और मैंने स्टार्टिंग में इनको रूटीन स्टार्ट करवाया था। क्या रेमेडी स्टार्ट की थी? पहले तो फेस को धुलना था, दही और मुलेठी से बताया था। फेस वॉश तो कभी यूज़ ही नहीं करा, और कई सारी मेडिसिन भी दी थी, होम रेमेडी भी थी, तो उन सभी से बेनिफिट मिला है, ओनली मेडिसिन से नहीं। जो होम रेमेडी होती है ना, उसको कंटिन्यू करना होता है।